हेलो स्टूडेंट्स, एएस एंग्लो क्लासेस वेलकम्स यू ऑल। और मैं डॉक्टर आरती सिंघल आज जो चैप्टर आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है विमेंस एजुकेशन। क्लास 12th का लेसन है ये लिखा है डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। देखिए ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ही वॉज बॉर्न ऑन 5 सितंबर 1888। और 5 सितंबर हम कैसे मनाते हैं बच्चों? टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी क्या थे? ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर, स्कॉलर एंड स्टेट्समैन। प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी रहे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। इसके बाद इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी एज अ प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स पढ़ाया। इसके बाद ये वाइस चांसलर रहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। विमेंस एजुकेशन के बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन जी का कहना था कि इंडिया में जो स्त्रियों की शिक्षा की दशा है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि जो यहाँ एजुकेशन सिस्टम है उससे ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। उनको लगता था कि एजुकेशन सिस्टम वाइड तो है मगर डीप नहीं है। देखिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि राधाकृष्णन जी ने क्या इसके बारे में बताया है। फर्स्ट पैरा में डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि हम एक ऐसे युग में, हम एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं जिसमें लेडीज़ के पास, महिलाओं के पास, स्त्रियों के पास ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़, और वो ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़, ग्रेट चांसेस किस चीज़ के हैं? इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ, यानी सामाजिक कार्य, सार्वजनिक कार्य, जीवन के क्षेत्र में है उनके पास बहुत सारे अवसर हैं। प्रशासन के क्षेत्र में देखिए आजकल हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रशासनिक पदों पर भी हैं, डीएम हैं, कलेक्टर हैं, आप देखेंगे पॉलिटिशियन भी हैं। तो उनके पास दे हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे उनके पास मौके हैं। लेकिन राधाकृष्णन जी का कहना है कि स्त्रियों को डिसिप्लिन माइंडेड होना चाहिए। उनका माइंड कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए, संयमित आचरण होना चाहिए और अनुशासित होना चाहिए, जिससे जो भी वो कार्य करें वो ईमानदारी के साथ करें और अनुशासित मन से करें। डिसिप्लिन माइंड से करेंगी तो वो अपने काम में सफल भी होंगी और अपने काम को एंजॉय भी करेंगी। और जब हम किसी काम को खुश होकर करते हैं, एंजॉयमेंट के साथ करते हैं, तो वो काम कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में डॉक्टर कृष्णन जी बताते हैं कि हमारे देश में लड़कियों की जो शिक्षा है, गर्ल्स एजुकेशन जो है, वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है, मतलब वाइड नहीं है। तो जो भी उनको लगता है, उनका कहना है कि जो भी संस्थाएं लड़कियों की शिक्षा के लिए काम कर रही हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। और उनको बढ़ावा कैसे देना चाहिए? कि उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए, उनको आर्थिक रूप से मदद की जाए, क्योंकि महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, गर्ल्स के लिए पर्याप्त विद्यालय नहीं है। इसलिए हमें अधिक से अधिक बच्चियों को शिक्षा मिल पाए, इसका प्रबंध करना चाहिए। दूसरी बात वो जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि आजकल लड़कियों को जो शिक्षा दी जाती है वो विस्तृत तो है मगर डीप नहीं है, गहन नहीं है। और हमारी शिक्षा में किस चीज़ की कमी है? चिंतन की कमी है। चिंतन का मतलब होता है कि जो हम किसी भी डिसीजन ले पाए ना कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, उसकी कमी है। तो उनका कहना ये है कि हम दक्ष तो बना रहे हैं अपने बच्चों को, माने स्किल्ड तो बना रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य विहीन शिक्षा नहीं होती। उनको लगता है वो अंधकारमय होती है। तो इसीलिए शिक्षा का कुछ ना कुछ, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान
व दक्षता के साथ यदि उद्देश्य भी शिक्षा में प्रदान किया जाए तो शिक्षा कैसी हो जाती है? शिक्षा जिसे कहेंगे हम ग्रहण करने योग्य हो जाती है, सर्वव्यापी हो जाती है। उनका कहना है कि और ये जो उद्देश्य है ये हमें स्वयं, हमें खुद को डिसाइड करना चाहिए कि हमारी लाइफ का क्या, हमारी शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए। वो कहते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखा यानी इंटेलिजेंस शुड बी पर्पसफुल। हमारी जो विजडम है, हमारी जो बुद्धि है वो कैसी होनी चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। एक जगह और नीचे उन्होंने गीता का ही श्लोक में लिखा है कि विद्या गिव्स यू विवेका, है ना, एंड विमर्श रूपनी। इट मीन्स कि विद्या हमें क्या देती है? विवेक देती है, यानी इंटेलिजेंस देती है, सोचने की शक्ति देती है। और विमर्श रूपनी का मतलब है कि वो हमें राइट और रॉन्ग में डिफरेंस करना बताती है। वो हमें बताती है, विमर्श रूपनी का मतलब एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक। यू कैन एनालाइज कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी विद्या का, हमें अपने ज्ञान का, हमें एक उद्देश्य निर्धारण करना चाहिए जीवन का एक, और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी दृष्टिकोण को अडॉप्ट करना चाहिए। और वो अडॉप्शन कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम। ऐसा नहीं कोई चीज़ आज जो रेलेवेंट है वो पास्ट टाइम जो पहले समय निकल गया है उस समय रेलेवेंट नहीं थी। आज से 10, 20, 30, 40 ईयर्स पहले जो चीज़ें सही हुआ करती थी वो आज बिल्कुल अनुचित, नॉट सुटेबल, बिल्कुल हमें सही नहीं लगती हैं। तो हमें अकॉर्डिंगली जो हमारा टाइम है उसके अकॉर्डिंग हमें लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए और वैसा ही प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए। देखिए थर्ड पैराग्राफ में कहते हैं कि जब भी हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम गॉड की प्रे से स्टार्ट करते हैं, गॉड की प्रेयर करते हैं ना। पर जब भी हम कोई नया काम शुरू करने जाते हैं तो कहते हैं कि हमें हमेशा गॉड को ध्यान में रख के, गॉड को मन में धारण करके फिर काम शुरू करना चाहिए। और दूसरा एक लाइन उन्होंने लिखी है कि टीचर एंड पीपल शुड नॉट हेट और अवॉइड ईच अदर, मतलब एक दूसरे से हेट नहीं करना चाहिए टीचर और स्टूडेंट को। देखिए फिर फोर्थ पैराग्राफ में बताते हैं कि कंपैशन, कंपैशन मीन्स दया। दया वह गुण है जो स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पाया जाता है। कहते हैं मतलब ज़्यादा पाया जाता है मतलब मुख्य विशेषता किसी स्त्री की यदि माने तो दया है। तो कंपैशन इज़ द बेसिक क्वालिटी ऑफ विमेन, है ना। अभी इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि इन्होंने, राधा कृष्णन जी ने किसी बुक में पढ़ा था कि नारी जो है, मतलब स्त्री जो है, उसका डिक्लिनेशन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है विमेनहुड, यानी नारी का पतन हो रहा है। और उसका बेसिक रीज़न ये है कि द नेचुरल क्वालिटी ऑफ विमेन इज़ कंपैशन विच इज़ गोइंग टू बी डिक्लाइंड। जो कंपैशन है वो ख़त्म हो रहा है नारियों में, शिक्षा, दया की कमी हो रही है। और इसलिए विमेनहुड, नारित्व में भी जो है नारित्व का भी पतन हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि दया जो है किसी भी स्त्री का स्वाभाविक गुण है। तो दया को हमें मतलब स्त्रियों में मेंटेन रखना चाहिए, स्त्रियों को अपने आप में दया जैसे गुण को डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए और उसको बनाए रखना चाहिए। क्योंकि दया यदि आप में नहीं है तो यू आर नॉट अ ह्यूमन, यू आर जस्ट अ नर पशु, यानी ह्यूमन एनिमल है आप। आपकी यदि दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं है तो। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहते हैं कि ये संसार जो है, ये संसार कैसा है? विष वृक्षस्य, यानी ये संसार विष के वृक्ष के जैसा है, विष वृक्ष है। क्यों है? क्यों? और विष वृक्ष माने होता है कि ऐसा वृक्ष जो मतलब विषैला है ना। अब वो कहते हैं कि ये संसार चूँकि अपूर्ण है और विषैला है तो इसमें दो चीज़ें ऐसी हैं जो अनुकरणीय हैं। मैंने जो दो चीज़ें ऐसी हैं जो
किसी भी व्यक्ति को फॉलो करनी चाहिए एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। और वो 2 चीज़ें क्या हैं, एक तो महान ग्रंथों का अध्ययन करना, है ना, और दूसरी क्या है, महान विचारकों जो ग्रेट फिलोसफर्स हैं उनके बातों को सुनना, उनसे विचार विमर्श करना, ये है। और महान ग्रंथ कैसे, जो वेदास हैं, उपनिषद हैं, मानी ग्रेट बुक्स ऑफ संस्कृत जो हैं उनको, और किससे कम्युनिकेट करना, शेयरिंग ऑफ थॉट्स करना, किसके साथ, ग्रेट स्कॉलर्स के साथ। ये जो है हमारे जीवन को एक शेप देते हैं और हमारा जीवन बेहतर बनाते हैं। अभी इन्होंने एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर किया है कि एक बार पूछा गया कि अच्छे जीवन का क्या सार है, तो एक टीचर ने, एक शिक्षक ने आंसर किया द 3 द है, देखिए द। फर्स्ट जो द है वो है दम का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, अपने आप में स्वयं पर नियंत्रण रखना, इच्छाओं पर, लालसाओं पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल ऑन हिज विशेस, हिज डिजायर्स और एंड हिज लस्ट इज कॉल्ड दमा, यानी सेल्फ कंट्रोल। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना दम है। और दान माने होता है चैरिटी, वी शुड हेल्प द नीडी एंड पुअर पर्सन, तो वो क्या है, दान है। और वो दान हमें कैसे करना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, जिनको भी ज़रूरत है, आवश्यकता है, उनको दान करना चैरिटी है। और थर्ड है दया मीन्स कंपैशन दया। तो कहते हैं कि दया करना, दूसरों पर दया दिखाना, उनकी मदद करना, ये, और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ये 3 द जो है वो अच्छे जीवन का सार है। इसमें एक इन्होंने रामायण का भी एग्जाम्पल दिया है कि जब राम जी वनवास के लिए जाने लगते हैं तो उनकी जो लक्ष्मण जी की माता हैं वो उनको समझाती हैं कि बेटा राम को अपने पिता दशरथ जैसा मानना, सीता को मेरे जैसा यानी अपनी माँ की तरह समझना, और वन को अयोध्या जैसा समझना। और वो कहते हैं अब जाओ मेरे पुत्र जाओ। तो इस तरह की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, ये कहते हैं ना, ये हमारे बच्चों के मॉरल्स को और एथिक्स को बढ़ाती हैं, उसको डेवलप करती हैं। तो इस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बताते हैं, राधा कृष्णन जी कह रहे हैं कि इस तरह की बहुत सारी प्रेरणा देने वाली स्टोरीज़ हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में मिलेंगी, जो नैतिकता का संचार करती हैं। तो हमें इस तरह से बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे उनमें नैतिकता की भावना का विकास हो। उन्होंने कहा इसी पैराग्राफ में वो कहते हैं कि गिव अस गुड विमेन वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन एंड गिव अस गुड मदर्स वी विल हैव अ ग्रेट नेशन। वो कहते हैं, हिंदी इसकी होगी, गिव अस गुड विमेन, हमें अच्छी स्त्रियां दो, यानी अच्छी नारियाँ, महिलाएं दो। वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता महान हो जाएगी। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दो। वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, हमारा राष्ट्र महान हो जाएगा। इसका किस तरह से, क्या इसका मतलब हुआ कि एक जो स्त्री होती है वो एक घर बनाती है। हमें मालूम है कि एक स्त्री घर बनाती है और घर से समाज, एक एक घर जब बनता है तो समाज बनता है, और समाज से किसका निर्माण होता है, अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। जब प्रत्येक घर अच्छा होगा तो हमारा समाज अच्छा होगा, जब समाज अच्छा होगा तो हमारा राष्ट्र कैसा होगा, अच्छा होगा, मजबूत होगा। तो यदि स्त्रियां पढ़ी लिखी होंगी, समझदार होंगी, उनमें उच्च नैतिकता की भावना होगी, अनुशासित होंगी, संयमित आचरण और संयमित मन वाली होंगी, तो वो अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं अपने बच्चों में इम्पार्ट करेंगी, उनको देंगी, उनको प्रदान करेंगी, तो वो बच्चे भी अच्छे होंगे। तो कहते हैं ना, वो अच्छी होंगी तो एक घर अच्छा बनेगा, तो घर 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 ये एक चेन है। तो समाज अच्छा बनेगा और समाज से अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा।
देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में बताते हैं राधा कृष्णन जी कि जब हम शिक्षा के विषय में बात करते हैं तो हमारे सामने कई लक्ष्य आ जाते हैं। किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जब इस बारे में बात होती है तो कई प्रकार के लक्ष्य हमारे सामने आते हैं। और जिस बात पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बिलीव करते थे वो ये कहते हैं कि शिक्षा हमें अपनी सराउंडिंग्स, जिस संसार में हम रहते हैं उसके बारे में ज्ञान देना चाहिए। जैसे विज्ञान है, साइंस है, तो साइंस के बारे में हम डे टू डे लाइफ में विज्ञान का बहुत इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। आप देखते हैं छोटी छोटी चीज़ें आप अपने घर में देखिए, चाहे ट्यूबलाइट हो, पंखा हो, फ्रिज हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, एसी हो, हम छोटी छोटी चीज़ें यदि हम अपने माइंड में सेट करें तो हम देखेंगे कि हम अपने आम जीवन में साइंस का, विज्ञान का बहुत इस्तेमाल करते हैं। और साइंस वैसे भी लॉजिक को इम्प्रूव करती है। दूसरी चीज़ इतिहास। इतिहास जब हमें पास्ट का पता होगा तो हमारा फ्यूचर वैसे भी ब्राइट होना है। और तीसरी चीज़ है ज्योग्राफी। हम जिस सराउंडिंग्स में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज्योग्राफी ज़रूरी है। तो वो कहते हैं विज्ञान, इतिहास और भूगोल का ज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ वो कहते हैं तकनीकी शिक्षण, टेक्निकल एजुकेशन। वो टेक्निकल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है फॉर आवर लिवलीहुड। हमें जीविका उपार्जन के लिए तकनीकी शिक्षा प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। इसलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कहना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल योग्यता या ज्ञान प्राप्त कराना ही नहीं होता, बल्कि एक अच्छे और उच्च जीवन में प्रवेश कराना भी होता है। तो उच्च जीवन कैसे होता है? जब हम जिस सराउंडिंग्स में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, उसके वातावरण का हमें ज्ञान हो, और दूसरा फ्यूचर हमें कितना ब्राइट बनाना है उसका उद्देश्य निश्चित हो, और टेक्निकल एजुकेशन हमें मिले ताकि हम अपनी जीविका उपार्जन कर सकें, अपनी लिवलीहुड को हम अपनी कमा सकें, ताकि हम अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएँ। तो ये इन्होंने इसमें किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए इस पैराग्राफ में बताया है। नीचे उन्होंने एक देखिए बच्चों, एक संस्कृत में श्लोक भी दिया है, पुराकल्पेषु नारीणां मंदिरा वंदना निश्चितः अध्यापनांच वेदानां गायत्री वाचनां तथा। इसमें वो ये बताना चाहते हैं कि प्राचीन काल में नारियों द्वारा मंदिर में पूजा करना, वेदों का पठन पाठन करना और गायत्री मंत्र का उच्चारण करना स्वीकृत था। ये बताना चाहते हैं इसमें कि प्राचीन काल में स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार होता था, उन्हें वेदों का अध्ययन करने का अधिकार था, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। वो गायत्री मंत्र का पाठ करती थी, वे समाज के धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी, वो शिक्षा भी प्रदान करती थी। देखिए स्त्री कुछ लिख रही है, और ये देखिए ये शास्त्रार्थ करने का भी उनको राइट था। आपने गार्गी विदुषी महिलाओं के बारे में सुना होगा, ये बहुत विदुषी महिलाएं थी जो सभा में शास्त्रार्थ भी करती थी। तो कहते हैं कि हमारी सभ्यता के पतन के कारण कुछ ऐसे कारण रहे जिससे हमारी सभ्यता का पतन हुआ, डिके हुआ, और उस डिके की वजह से हमारी जो स्त्रियां थी वो पराधीनता की शिकार हो गई, और उनका एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल स्पॉइल हो गया, बिल्कुल ख़त्म और ख़राब हो गया। ये कहते हैं उनके एजुकेशन सिस्टम को संभालने के लिए महात्मा गांधी जी ने बहुत एफर्ट्स किए। यहाँ वो महात्मा गांधी जी की प्रशंसा करते हैं और ये बताते हैं कि गांधी जी ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए निरंतर प्रयास किया, और हमारे देश में एक क्रांति सी आ गई। ये गांधी जी के संघर्ष का भी ही परिणाम था कि जिन्होंने महिलाओं की या स्त्रियों को उनका अधिकार पाने के लिए इतना उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, और उस पर इतना काम किया, निरंतर प्रयास किया। ये कहते हैं कि उनके प्रयासों के कारण ही भारत के नवनिर्माण में महिलाओं ने अपने महत्व को समझ लिया है। अब देखिए
कितनी, मतलब आप देखेंगे यदि इस बात को रियलाइज़ करेंगे तो आप ये जानेंगे कि ठीक है, अभी भी बहुत सारे भारत के हिस्से ऐसे हैं जहाँ महिला शिक्षा पर अभी भी लोग सीरियसली उसको नहीं लेते हैं। तब भी यदि आप परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो अभी भी महिलाएं अपनी शिक्षा को लेकर खुद बहुत जागरूक हुई हैं। तो इस प्रकार इसका बहुत अच्छा परिणाम हुआ है कि गांधी जी ने कुछ प्रयास किए हैं और सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, जिससे महिलाओं में की शिक्षा में विकास हुआ है। यहाँ ये लेसन ख़त्म हो जाता है। बच्चों, ये लेसन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके एक्सप्लेनेशंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस